हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के दूसरे सत्र में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय को कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने 7वें श्लोक तक पढ़ा था, जहाँ पर अर्जुन आत्मसमर्पण करते हैं। आज हम आगे सुनेंगे। तो क्या आप सब आगे सुनने के लिए उत्सुक हैं? उत्सुक हैं या नहीं? ओके। अब ओके। और सबसे पहले आप सबको बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप सब एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। ऑलमोस्ट आप सभी बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं जिसने भी एग्जाम दिया था। तो और आप सबको रिजल्ट्स मिल गए होंगे, मिले हैं? मोहन प्रभु जी रिजल्ट्स भेजे थे? ओके, तो सबको रिजल्ट्स भी मिल ही चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत ही अच्छे मार्क्स लाए। और तो आज हम द्वितीय अध्याय को समझेंगे। तो आइए बिना विलंब के हम आरंभ करते हैं। उससे पहले जो हमने कल एक बात छोड़ी थी कि हम शिष्य के गुणों पे चर्चा करेंगे, तो हम पहले उससे स्टार्ट करेंगे। और उससे भी पहले हम अपने गुरुओं का स्मरण करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे मंगलाचरण करके। तो आप सभी अपने अपने हाथ जोड़ सकते हैं और मेरे पीछे हमें सुन सकते हैं, यदि याद ना भी हो तो। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। हरे कृष्ण। तो कल एक माताजी ने प्रश्न पूछा था, आज पता नहीं वो माताजी है या नहीं, कि हम गुरु कैसे सही से चुने। कुछ गुरु सही हो भी सकते हैं और सही नहीं भी हो सकते। तो मैं माताजी का नाम भी भूल गया, माफ कीजिएगा। तो वो माताजी का उस प्रश्न पर मैं सोच रहा था, तो उसमें कृष्ण कृपा ते गुरु मिले, गुरु कृपा ते कृष्ण मिले। वास्तव में भगवान कृष्ण की कृपा से ही हमें वास्तविक गुरु मिलते हैं। कृष्ण कृपा ते गुरु मिले, और फिर उन गुरु की कृपा से हमें कृष्ण मिलते हैं। कृष्ण कृपा ते गुरु मिले, गुरु कृपा ते मिले कृष्ण। तो इसलिए जब हम अपने प्रयासों में सिंसियर होंगे, सच्चाई होगी, ऑनेस्टी होगी, तो भगवान अपने आप ही हमें एक सही मार्गदर्शक के पास पहुंचाएंगे। तो आइए, आप सब अभी बता सकते हैं कि शिष्य के कौन कौन से गुणों पे आपने सोचा। तो क्विक आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि एक शिष्य में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो हम 2 मिनट उस बात पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। तो आप सब समर्पण, डिवोशन, ओके, सरेंडर, आत्मसमर्पण, डेडिकेशन, पात्रता होनी चाहिए, विश्वास, कंसंट्रेशन, उत्कंठा, गुरु पर विश्वास, गुरु में आस्था, निष्ठा, डिटर्मिनेशन, विश्वास होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए, वो आज्ञाकारी होना चाहिए, सीखने के लायक होना चाहिए। और ऑल ऑफ गुरु, व्हाट डज दैट मीन? हाँ, पूरे रूप से वो गुरु का होना चाहिए, ऑल ऑफ गुरु। उसको हंसना चाहिए, हरे कृष्णा, हंसना चाहिए। भक्ति इज मस्ट, प्रश्न पूछने वाला होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए,
ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होना चाहिए, ओबीडियंट आज्ञाकारी होना चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए, लायक नहीं ललक, व्हाट इज दैट, गुरु के प्रति समर्पण, विश्वास, आस्था होनी चाहिए, जिज्ञासु, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, 100% समर्पण होना चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा, डेडिकेटेड टू गुरु। तो प्राय सब उत्तर मिल ही गए। तो भारत में ये सबसे बढ़िया है कि हमें सिर्फ एक एक हिंट देना होता है, बाकी ज्ञान तो सब में परिपूर्ण है, क्योंकि हम बचपन से ही, हमारा जो वातावरण है भारत का, इंडिया का, वो इतना महान वातावरण है कि बचपन से ही हमें ये संस्कार दिए जाते हैं, है या नहीं? हम कोई राम की बात करेंगे तो हम राम बोलेंगे, कथा आप सुनाएंगे। ऐसा होता है, क्योंकि हम बचपन से ही रामायण देख रहे हैं, बचपन से ही महाभारत देख रहे हैं, कृष्णा लीला देख रहे हैं, और तो इस प्रकार से हम एक छोटा सा कुछ बताएंगे तो पूरी लीला आप भी सुना सकते हैं। तो इसलिए व्हाट्सएप है तो एक क्लास जैसा तो नहीं है, हम एक शेयरिंग ही करते हैं यहाँ पर। तो अगेन हम भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हैं, और भगवान बोल रहे हैं और हम सुनने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा सब जनों ने बताया है कि क्या क्या एक शिष्य में एक जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण होने चाहिए, तो इन लक्षणों को हमें भी अंगीकार करना है। दिस इज द पॉइंट। ये जितने भी लक्षण हैं, हमें इनको अंगीकार करना है, वी हैव टू एक्सेप्ट, इम्प्लीमेंट करना है इन सबको अपने जीवन में, क्योंकि हम भी तो भगवान के शिष्य बनना चाहते हैं या नहीं? आप बनना चाहेंगे या नहीं? या फिर ऐसे ही कोई नॉर्मल टीचर से पढ़ के काम चला लेंगे? भगवान के टीचर बनेंगे तो सबसे बड़ा फायदा तो है कि भगवान कभी धोखा नहीं देंगे। बाकी टीचर्स ऊपर नीचे कर भी सकते हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सभी धोखा देते हैं, परंतु भगवान के केस में भगवान कभी चीटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि जो धोखा देने की प्रवृत्ति है वो मनुष्यों की है, भगवान की नहीं है। मनुष्यों में 4 दोष पाए जाते हैं, जिसमें से एक है छल करना, कपट करना, धोखा देना। परंतु भगवान तो हमारी तरह जीव नहीं है, वो भगवान है, तो वो कभी भी हमें धोखा, और वास्तव में एक पिता अपने पुत्र को धोखा देगा भी क्यों? दिस इज द पॉइंट। तो इसलिए हमें भी इन गुणों को अपनाना चाहिए, इनका अवलंबन करना चाहिए, और हमें भी जिज्ञासु बनना चाहिए, हमें श्रद्धालु होना चाहिए, 100% समर्पण का भाव होना चाहिए, ज्ञान को पाने के लिए उत्सुक होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो आप सब इनको नोट डाउन कर सकते हैं। चैट बॉक्स में जितने भी सिम्टम्स हैं, आप सब उनको अपने किताब में लिखिए, नोट्स में, अभी या बाद में, जैसे भी, और आप इन पे चिंतन कीजिए कि क्या मैं जिज्ञासु हूं, क्या मेरे अंदर समर्पण का भाव है। यदि भगवान मुझसे बोले कि हे वत्स, आज से तुम गृहस्थी जीवन छोड़ दो, ऐसा भगवान नहीं कह रहे, पर जस्ट इमेजिन, यदि भगवान कहें कि आज से गृहस्थी जीवन छोड़ दो, आज से इस मोह माया का परित्याग कर दो, क्या हम उसके लिए सज्ज हैं? क्या हम उसके लिए तैयार हैं? तो इससे पता चलेगा कि 100% हमारा आत्मसमर्पण है या नहीं। एक बारी की कथा है, एक शिष्य था, एक चेला था, वो अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी गुरुजी गुरुजी, हाँ बोलो वत्स, क्या चाहिए? मुझे इस संसार से मुक्ति चाहिए। तो गुरुजी ने कहा अभी शाम हो गई है, रात होने वाली है, तो आप कल सुबह आओ। तो गुरुजी कितने बजे आऊं? कल सुबह आ जाओ 8-9 बजे, थोड़ा अच्छे से रेडी होके। तो शिष्य अगले दिन बिल्कुल टाइम पे आ गया, बड़ा आज्ञाकारी था। तो गुरुजी मैं आ गया। तो सुबह जब गुरुजी के पास शिष्य आए, तो शिष्य को गुरुजी लेके गए छत पर कि तुम्हें मुक्ति चाहिए? हाँ गुरुजी मुक्ति चाहिए। ठीक है, ये लो रस्सी। गुरुजी अब क्या करना है? इस रस्सी को बांधो एक पत्थर से, एक खंबा था, पत्थर था, उससे बांधा, और इस रस्सी को गिरा दो नीचे, तो तीसरी मंजिल से रस्सी को नीचे लटका दो। तो लटका दी, बड़ा आज्ञाकारी शिष्य था। गुरुजी अब क्या करना है? अभी तुम उस रस्सी से लटक जाओ। गुरुजी लटक गया। गुरुजी
अभी क्या करना है, छोड़ दो। वहां पे शिष्य का समर्पण खत्म हो गया। ये एक उदाहरण है कहने के लिए कि कभी कभी हम भी ऐसी बातें करते हैं कि हमें इस मोह माया से दूर होना है, मोह माया से बचना है, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। परंतु जब साधु बताते हैं कि ऐसा करो, ऐसा ना करो, ये सही है, ये गलत है, तो हम कहते हैं नहीं नहीं, ये तो प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसा बहुत बारी होता है। तो इसलिए जैसा भगवान कहते हैं वैसा ही उसको पालन करना चाहिए। ये आत्मसमर्पण का लक्षण है। पत्नी यदि पति से कहे, जी सुनते हो, हम तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो पति कहेंगे एक गिलास पानी तो लाओ ना। नहीं नहीं, सुनते हो, हम तो बेहद प्रेम करते हैं। अरे एक गिलास पानी तो लाइए। अरे हम बहुत प्रेम करते हैं। तो पत्नी सिर्फ शब्दों से बोल रही है कि मैं बहुत प्रेम करती हूँ, प्रेम करती हूँ, प्रेम करती हूँ, पर पति देव को सेवा की आवश्यकता है तो पत्नी सेवा नहीं कर रही। तो क्या वो वास्तव में प्रेम हुआ? वो तो सिर्फ लिप सर्विस हुआ। वो मुंह से बोल रही है आई लव यू, मैं प्रेम करती हूँ, पर जब बात आई सेवा की तो पत्नी मुकर गई, पीछे हट गई। इस प्रकार का शिष्य हमें नहीं बनना है। हमें एक सच्चा शिष्य बनना है। और भगवान कभी भी हमसे ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहेंगे जो हमारे अधिकार से ऊपर हो। यह बड़ी विशेष महत्वपूर्ण बात है। भगवान कभी भी हमें अपने अधिकार के हिसाब से ही आदेश उपदेश देते हैं। भगवान कभी भी उससे अधिक नहीं देते और उससे कम भी नहीं देते। इसलिए भगवान जितना भी हमारे अधिकार से हमें समझाते हैं, बड़ी सच्चाई के साथ पालन करना चाहिए। तभी हम भगवत गीता को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और तभी हम भगवत गीता का जो फल है उसको स्वीकार पाएंगे। तो इस बात को चर्चा करना बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि अभी पूरी गीता इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। यदि हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा होगी, आत्मसमर्पण की भावना होगी, तभी हम भगवान के वचनों को समझ पाएंगे। इसलिए और ऐसी श्रद्धा को बढ़ाने का एक सबसे उत्तम मार्ग है भगवान के नामों का जप करना। यदि कोई प्रश्न पूछे कि भाई हमें तो श्रद्धा नहीं है, अभी तो हम मोह माया में हैं, आत्मसमर्पण पूरा नहीं है, तो हम कैसे उसको बढ़ाएं? क्योंकि रातों रात तो चीजें नहीं होती। एवरीथिंग टेक्स टाइम। ओवरनाइट कुछ नहीं होते। तो वो कैसे बढ़ती है कि हम श्रद्धा से हम अपने गुरु के प्रति एक आत्मसमर्पण के भाव तक पहुंचे भगवान के प्रति। तो वो होता है भगवान के नामों का जप करने से। क्योंकि कलयुग में भगवान के नामों का जप और कीर्तन करने से ही हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव, नास्त्येव, नास्त्येव गतिरन्यथा। जब हम भगवान के नामों का जप और कीर्तन करते हैं, विशेष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारा हृदय शुद्ध होता है। और हमारा जब हृदय शुद्ध होता है तो हमारी श्रद्धा ऑटोमेटिकली भगवान के प्रति बढ़ती है और हमारा आत्मसमर्पण अपने आप ही भगवान के प्रति बढ़ता है, सिर्फ भगवान को पुकारने मात्र से। द्रौपदी ने भी तो भगवान को पुकारा ही था और उस पुकार से ही उनका आत्मसमर्पण बढ़ा भी और भगवान को व्यक्त भी हो पाया। और जब तक उन्होंने पुकारा नहीं था, भगवान भी नहीं आए थे, क्योंकि उनका आत्मसमर्पण भले ही था परंतु वो व्यक्त नहीं हो पा रहा था। पर जैसे ही वो व्यक्त हुआ तो भगवान भागे दौड़े चले आए। गजेंद्र हाथी डूब के मरने वाला था, पर जैसे ही गजेंद्र हाथी ने नारायण बोला तो उनका आत्मसमर्पण व्यक्त हुआ और वैसे ही भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर आए और पूरे हाथी को बचा लिया। अजामिल अजामिल की भी स्थिति ऐसी ही थी। जब उन्होंने नारायण नाम लेकर भगवान को पुकारा या अपने बालक को पुकारा, तो जब वो व्यक्त हुआ तभी भगवान ने आके रक्षा की। तो इसलिए हमें भगवान को व्यक्त करना पड़ेगा कि हे भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं। प्रपन्नोस्मि प्रपन्नोस्मि, मैं आपकी शरणागत हूं, मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे भी ये ज्ञान दीजिए। अर्जुन ने भी तो व्यक्त किया ना, शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, कि आज से हे कृष्ण मैं आपका शिष्य हूं और मैं आपके शरणागत हूं। तो अर्जुन ने व्यक्त किया, तब भगवान ने ज्ञान की धारा बहाई
उससे पहले भगवान चुप ही थे कि ठीक है तुम ही बोलो, तुम तो बहुत बड़े पंडित हो, बोलो बोलो। पर जब वो शिष्य बने तब भगवान ने बोलना आरंभ किया। इसलिए हमें भी इन गुणों को अपनाना चाहिए और इस प्रकार भगवान का ज्ञान हमारे हृदय में ठहरेगा। वरना वो सुन तो पाएंगे इस कान से, पर उस कान से निकल जाएगा। अगर हमें यहाँ से हृदय तक लेके जाना है तो गुरु में श्रद्धा होनी बहुत आवश्यकता है, भगवान में श्रद्धा होनी बहुत आवश्यकता है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। तो जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। तो आज हम आपको कुछ बताने की चेष्टा करेंगे, तो आप बड़े ध्यान से सुनिएगा और आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको योगा लैडर बोलते हैं, योगा का सोपान, सीढ़ियां। सबसे पहले का जो स्तर है नंबर 1, वो है कि उग्र कर्म, कि कोई व्यक्ति शास्त्रों के विपरीत कर्म करता है उसको विकर्म या उग्र कर्म बोलते हैं। जैसे मांसाहार करना, नशा पान करना, जुआ खेलना, अवैध स्त्री पुरुष संग करना, ये सब विकर्म में आते हैं, ये सब उग्र कर्म में आते हैं। और इन उग्र कर्मों के चलते जो जीव आत्मा है उसको निम्न लोकों की प्राप्ति होती है। जो नीचे के जो लोक हैं, भूतल से जो नीचे के लोक हैं, सुतल, अतल, वितल, तलातल, पाताल इत्यादि, नरक, वहां पर वो जाता है। अथवा उसको निम्न योनि की प्राप्ति होती है। निम्न योनि मतलब मनुष्य की शरीर ना मिलकर उसको अगले जीवन में पशु पक्षियों का शरीर मिल सकता है, और जलचर का शरीर मिल सकता है, वृक्ष का शरीर मिल सकता है। तो इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति उग्र कर्म करता है तो उसकी ये गति होती है। उसके बाद जो जो इससे ऊपर है, इस स्तर से जो ऊपर स्तर है वो है कर्म कांड। अर्थात इस स्तर में एक व्यक्ति अपने शास्त्रों के अनुसार कर्म करता है। ब्राह्मण है, यदि कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के कर्तव्य करता है, यदि कोई क्षत्रिय है तो क्षत्रिय के, कोई वैश्य है तो वैश्य, कोई शूद्र है तो शूद्र के, कोई सन्यासी है तो सन्यासी के कर्तव्य करता है, कोई गृहस्थ है तो गृहस्थ के, इत्यादि। तो इस प्रकार जो शास्त्रों के अनुसार अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कर्तव्य करते हैं उनको या तो पृथ्वी, अगला जन्म पृथ्वी में ही मिलता है, या फिर उनको अपने पुण्यों के हिसाब से स्वर्ग में जन्म मिलता है। ठीक है। इसके बाद का स्तर है कर्म योग। कर्म कांड में सकाम वासना होती है। हम जो भी कर्म करते हैं अपनी तुष्टि के लिए करते हैं, वो सकाम कर्म होता है। परंतु कर्म योग जो अकर्म है, ये निष्काम भावना से किया जाता है। निष्काम भावना से किए गए अपने कर्म, जैसा कि शास्त्रों में बताया है, चाहे ब्राह्मण का हो चाहे क्षत्रिय का हो इत्यादि, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो अगले जन्म में उच्च कुल के योगियों के परिवार में जन्म लेता है, या फिर वो स्वर्ग में जाता है, या फिर उच्च लोकों में जाता है, महर लोक, तपलोक, ब्रह्मलोक इत्यादि, जहां पर ऋषि मुनि रहते हैं, जहाँ पे ब्रह्मा जी का निवास है। तो ऐसे लोग ऐसे लोगों को प्राप्त करते हैं। इसके बाद जो चौथा स्तर है वो है ज्ञान योग। ज्ञान योग में एक व्यक्ति सारे कर्तव्यों को छोड़कर, यदि अपने धर्मों को छोड़कर वो आत्म तत्व में स्थित होता है, वो ये समझता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं जड़ पदार्थ नहीं हूं, और मैं एक चेतन व्यक्ति हूं, मैं आत्मा हूं। ऐसे ज्ञान में स्थित होकर वो ब्रह्म, जो ब्रह्म तेज है, उसमें अपना ध्यान केंद्रित करता है, और वो अंततः ब्रह्म में लीन होता है, जैसे हम सुनते हैं ब्रह्म लीन। इसके बाद का जो स्तर है वो है ध्यान योग। ध्यान योग के अनुसार एक योगी, एक व्यक्ति योगी बनता है, और वो योग साधना के बल पर अपने हृदय में स्थित परमात्मा का ध्यान करता है। क्योंकि
सभी जीवों के हृदय में परमात्मा निवास करते हैं। हृददेशे अर्जुन तिष्ठति। तो ऐसे परमात्मा पर ऐसे योगी ध्यान करते हैं और वो अंततः या तो ब्रह्म में लीन होते हैं या उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं। और अंत में सबसे उच्च जो जो योग जो सोपान है वो इस प्रकार है कि एक जीवात्मा भक्ति योग में संलग्न होती है। भक्ति योग अर्थात 9 प्रकार से भगवान की भक्ति करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्मनिवेदनम। जीवात्मा भगवान के बारे में श्रवण करते हैं जैसे हम कर रहे हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, भगवान को आत्मसमर्पण करते हैं, भगवान के साथ सखा भाव स्थापित करते हैं, भगवान के साथ दास्य भाव स्थापित करते हैं इत्यादि। इन 9 प्रकार से जो भक्ति करते हैं वो अंततः भगवान को प्राप्त करते हैं और वो भगवान के धामों को प्राप्त करते हैं। चाहे वो राम जी का साकेत अयोध्या धाम हो, चाहे वो भगवान विष्णु का वैकुंठ धाम हो, चाहे वो भगवान कृष्ण का गोलोक धाम हो। तो इस प्रकार दूसरे अध्याय में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार यदि हम अलग अलग कर्मों को करते हैं तो हम किस किस गंतव्यों को पहुंचेंगे। What will be our destination if we follow a particular set of karmas? तो इसलिए भगवान अर्जुन को पूरा एक समझा रहे हैं दूसरे अध्याय में सार स्वरूप में कि हे अर्जुन, यदि तुम इस प्रकार के कर्म करोगे तो ये गति होगी, इस प्रकार के कर्म करोगे तो ये गति होगी। तो इसलिए हमें भी इस सोपान को बहुत अच्छे से समझना है जो कि दूसरे अध्याय में भली भांति समझाया गया है। तो इसी बात को हमने ऐसे दिखाया है, कर्मकांड, सकाम कर्म योग। ओके, तो कर्म योग किसने पूछा है कि दोबारा बताने के लिए। कर्म योग अर्थात चलो इसमें ही बताते हैं। तो सबसे पहले है कर्मकांड कि हम शास्त्रों पर आधारित कर्म करते हैं। शास्त्रों पर आधारित कर्म करते हैं, परंतु वो कर्म सकाम भावना के साथ होते हैं, अपनी खुशी के लिए होते हैं, अपनी प्रसन्नता के लिए होते हैं, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए होते हैं। इसके बाद आता है सकाम कर्मयोग। ये भी सिमिलर है, इसमें भी हम कर्म फलों से आसक्त होते हैं और अपने कर्म से आसक्त होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है कर्म कांड और सकाम कर्मयोग में। तीसरा है निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग में हम कर्म तो करते हैं पर हम कर्म फल से आसक्त नहीं होते, जैसा कि भगवान गीता में ही बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो है निष्काम कर्मयोग की परिभाषा, जहां पर हम कर्म तो कर रहे हैं परंतु हम कर्म फल से आसक्त नहीं है, इसको कहते हैं निष्काम कर्मयोग। फिर आता है ज्ञान योग, जिसमें हम ब्रह्म ज्ञान में प्रवृत्त होते हैं और ब्रह्म में लीन होती है जीवात्मा। फिर अष्टांग योग, जहां पर परमात्मा का ध्यान होता है, यम नियम ध्यान प्राणायाम आसन इत्यादि होता है। और उसके बाद भक्ति योग, जहां पर भगवान की प्रेममयी सेवा की जाती है। तो इस प्रेजेंटेशन को पूरे अध्याय के समाप्त होने के बाद हम ग्रुप में डालेंगे, तो आप उसकी चिंता मत कीजिएगा। आज हमने प्रथम अध्याय की प्रेजेंटेशन डाली है, तो हम दूसरे अध्याय की प्रेजेंटेशन पूरा अध्याय कंप्लीट होने में डालेंगे, क्योंकि कुछ भक्त चैट में लिख रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आया? तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात करेंगे श्लोक क्रमांक 11 से 30, जहां पर ऐसे ज्ञान की बात हुई है जिसमें जड़ और चेतन तत्वों का विश्लेषण किया गया है। क्योंकि अभी हम जड़ और चेतन वस्तुओं को एक ही समझते हैं। कैसे? हम सबको पता है कि इस शरीर का एक ना एक दिन अंत होने ही वाला है, परंतु फिर भी आजीवन हम इस शरीर का पालन पोषण करने में ही व्यतीत कर देते हैं और हम इस शरीर में ही आत्म बुद्धि करके बैठे हैं, जिसको कहते हैं देहात्म बुद्धि।
तो जब हम इस ज्ञान को समझेंगे तब हमें समझ में आएगा कि कैसे शरीर जड़ पदार्थ है और जो आत्मा है वो चेतन पदार्थ है, और इनमें बहुत बड़ा अंतर है, इनमें दिन रात का अंतर है, जिसको समझ लेने के बाद हमारे सभी कष्ट और सभी दुख पीछे हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख ही रहे हैं, बड़ा ही सुंदर चित्र है कि किस प्रकार जो आत्मा है वो एक शरीर को प्राप्त करती है और वो उस शरीर में बनी रहती है जब वो शरीर अलग अलग अवस्थाओं में रहता है। तो इसको हम आगे समझेंगे। तो आइए हम श्लोक के अनुसार चलते हैं। तो श्लोक 10 तक अर्जुन का आत्मसमर्पण था और श्लोक 11 से भगवान बोलना आरंभ करते हैं। तो मेरे साथ आप भी बोल सकते हैं। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। वैसे आज मैं पूरे दिन एक विचार चल रहा था मेरे मन में कि चाहे कुछ भी हो जीवन में, किसी भी व्यक्ति को चाहिए कि कम से कम जीवन में एक बारी गीता को पढ़े, कम से कम एक बारी गीता को पढ़े। और अगर वो गीता प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों द्वारा प्रस्तुत की गई हो फिर तो बात ही क्या है। जिन्होंने निस्वार्थ भाव से भगवान कृष्ण के वचनों को यथा रूप रखा। तो भगवान इस श्लोक से अपना वचन आरंभ करते हैं। तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वचन वास्तव में अर्जुन के लिए नहीं है। ये किसके लिए है? ये किसके लिए है? ये मेरे लिए है, हमारे लिए नहीं है, ये मेरे लिए है ऑन अ पर्सनल लेवल। तो भगवान अर्जुन को सबसे पहले डांट लगाते हैं, क्योंकि अभी भगवान टीचर है और टीचर का कर्तव्य है कि वो शिष्य को डांट लगा सकता है। हालांकि आजकल स्थिति बदल चुकी है। आजकल टीचर स्टूडेंट्स को डांट लगाते हैं तो स्टूडेंट केस कर देते हैं या पेरेंट्स आके प्रिंसिपल को धमका देते हैं। परंतु वो सही में अध्यापक नहीं है। वास्तविक अध्यापक होता है जो छड़ी लेके शिष्य के पीछे लगाए और उसको सुधारना चाहता है। तो अभी भगवान के हाथ में डंडा है। तो अभी भगवान अर्जुन को पहले ही डांट लगा रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, पंडितों जैसी बातें कर रहे हो, पर तुम व्यर्थ ही शोक कर रहे हो। क्योंकि आत्मा के लिए कभी भी शोक नहीं किया जाता, क्योंकि आत्मा अमर है, आत्मा नित्य है, आत्मा को कभी मारा नहीं जा सकता। और शरीर जो कि नाशवान है, जो कि नष्ट होना ही है, तो इन चीजों के लिए तुम व्यर्थ में ही शोक कर रहे हो, व्यर्थ ही विलाप कर रहे हो। सबसे पहली डांट भगवान ने अर्जुन को सुनाई। तो इसलिए हमें भी रेडी रहना चाहिए कि जब हमारे गुरु हमें डांटे तो हमें भाग नहीं जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कभी कोई गुरु, कोई संत हमें कुछ बोलते हैं, डांटते हैं, तो एक शिष्य नाराज हो जाता है कि महाराज जी ने हमें कैसे डांट दिया, क्या उन्हें पता नहीं कि हम फलाना फलाना ये हैं, फलाना फलाने वो हैं, हम इस कंपनी के मालिक हैं, हम यहाँ रहते हैं, हम विदेश में रहते हैं। देखिए, संतों की दृष्टि में सभी क्या है? सभी आत्माएं हैं। और वो बाह्य पोशाक को नहीं देखते हैं कि ये जो चमड़ी है गोरी है, काली है, अमीर है या गरीब है। वो देखते हैं आत्मा को, और आत्मा को सुधारना यही उनका कर्तव्य है, यही भगवान का कर्तव्य है। तो इसलिए कभी भी हमें भगवान और भक्तों के सामने अपनी भौतिक परिस्थिति और अपने धन संपत्ति का रोब नहीं जमाना चाहिए। वो बहुत बड़ा अपराध होता है। ठीक है? तो इसलिए इस बात को बहुत ध्यान रखना चाहिए। भगवान सब कुछ सहन कर लेते हैं, पर भगवान कभी भी किसी व्यक्ति का अहंकार सहन नहीं करते। तो इसलिए कभी भी भगवान के सामने अहंकार के साथ नहीं जाना चाहिए, उनके भक्तों के सामने अहंकार की भावना के साथ नहीं जाना चाहिए। फिर भगवान आगे बोलते हैं, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। कि हे अर्जुन, जितने भी ये राजा, ये सैनिक हमारे समक्ष खड़े हैं, तुम
और मैं पूर्व में भी थे, अभी वर्तमान में भी हैं, और भविष्य में भी हम सब का अस्तित्व बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि अस्तित्व खत्म हो जाएगा, अस्तित्व हमेशा ही बना रहेगा। कई लोगों का ऐसा मानना है कि शरीर खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। कुछ लोग मानते हैं, आपको एक चीज दिखाते हैं। ओके, तो कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे शरीर में क्या है, 65% ऑक्सीजन है, 18% कार्बन है, 10% हाइड्रोजन, 3% नाइट्रोजन, 1.5 कैल्शियम, ये इतना, वो उतना, ये उतना। तो इस प्रकार हमारी तो जो कॉस्ट है वो इतनी बनेगी। अब इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए रुपीज में। कुछ लोग सही में मानते हैं जो आत्मा का अस्तित्व नहीं है, आत्मा में वो विश्वास ही नहीं करते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो इस विचारधारा का पालन करते हैं। तो उनके अनुसार अभी हमारा अस्तित्व है वर्तमान में, परंतु भविष्य में हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। परंतु भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, इस बात का खंडन कर रहे हैं कि नहीं, हम पहले भी थे, अभी भी हैं, और भविष्य में भी हम सबका अलग अलग अस्तित्व बना रहेगा। फिर भगवान आगे समझाते हैं, बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। कि हे अर्जुन, जिस प्रकार एक आत्मा एक शरीर में पहले कुमार अवस्था में होती है, बालक होती है, फिर वो यौवन को प्राप्त करते हैं, और फिर वो वृद्ध हो जाते हैं, और उसके बाद शरीर त्यागना पड़ता है और नया शरीर प्राप्त करना है। तो इसके लिए तुम्हें इस विषय में शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति का क्रम है। क्या आप में से, हम में से कोई ऐसा है जो किसी की मृत्यु को टाल दे? कोई भी नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति का क्रम है कि जिसने जन्म लिया है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर, उसका मरण तो निश्चित है। एंड दैट इज द बिटर ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड। वो ही सच्चाई है, चाहे वो कड़वी ही क्यों ना हो। तो भगवान अर्जुन की आंखें खोल रहे हैं कि तुम व्यर्थ ही डर रहे हो कि नहीं, मैं भीष्म को मार दूंगा, द्रोणाचार्य को मार दूंगा। देखो, भीष्म आत्मा है और वो आत्मा कभी भी नहीं मरेगी। और जहां तक बात रही शरीर की, तो उसको तो शरीर बदलना ही है, क्योंकि बूढ़ा शरीर कब तक टिकेगा? नया शरीर तो उसको प्राप्त करना ही होगा। इसलिए चलो, इसमें हम आपको बहुत अच्छा एक समझाने का प्रयास करते हैं, आत्मा का विज्ञान। इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो एक डायग्राम है समझाने के लिए। तो आत्मा ऐसी नहीं होती है, आत्मा का भी एक स्वरूप होता है। तो सर्वप्रथम होती है हमारी आत्मा, जो इस भौतिक संसार में, इस शरीर में फंसी है। ये शरीर भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में होते हैं मन, हमारी बुद्धि और हमारा अहंकार। इन तीनों को मिला के हमारा सूक्ष्म शरीर बना है, जिसमें हमारी आत्मा जो हम है वो स्थित है। और ये सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म अर्थात जो हमारी आंखों से दिखता नहीं है। क्या हमारी बुद्धि आंखों से दिखती है? क्या हमारा अहंकार आंखों से दिखता है? क्या हमारा मन? नहीं, वो भीतर है। तो इसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर के जो ऊपर जो आवरण है, उसको बोलते हैं स्थूल शरीर। स्थूल शरीर अर्थात हमारी त्वचा, हमारी 5 कर्म इंद्रियां, हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां इत्यादि, इसको बोलते हैं स्थूल शरीर। आप सब इसको अच्छे से नोट कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपनी ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हम भी इन आवरणों से ढके हुए हैं। हम जो आत्मा है, हमारे ऊपर सूक्ष्म शरीर का आवरण है, और हमारे उस सूक्ष्म शरीर के ऊपर स्थूल शरीर का आवरण है। तो वास्तव में हम अपनी ही दशा बता रहे हैं या समझ रहे हैं, जो कि हम इतने समय से शायद से समझ ही नहीं पाए, और जीवन ऐसे ही बीत गया, पता ही नहीं चला। तो आगे, तो आत्मा का पुनर्जन्म कैसे होता है, ये बड़ी ही अच्छी बात है, क्योंकि हम देहांतर की बात कर रहे हैं। तथा देहांतर प्राप्तिर,
तो एक व्यक्ति अपने पहले शरीर में, वर्तमान शरीर में कुछ कर्म करता है, चाहे वो अच्छे हो या फिर वो बुरे हो। उस कर्मों से क्या होता है, उस कर्मों के अनुसार वो सारे जो संस्कार हैं, वो जो सारे फल हैं, वो उसके सूक्ष्म शरीर में संचित होते हैं। संचित समझते हैं, कलेक्ट होते हैं, गैदर होते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो जब व्यक्ति अपना वर्तमान शरीर छोड़ता है, स्थूल शरीर, जो कि इन पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि से बना है, तो मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है, जल में जल, वायु में वायु, आकाश में आकाश इत्यादि। तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो आत्मा को लेके अगले शरीर में प्रवेश करता है, और अगला शरीर हमारे पूर्व कर्मों के हिसाब से ही निर्मित होता है। पूर्व जन्म कृतम तद दैवम इति उच्यते। पूर्व जन्म कृतम कर्म तत् दैवम इति उच्यते। जो हम अपने पूर्व जन्म में जो भी कर्म करते हैं, उसी के अनुसार हमारा अगला जीवन बनता है, उसी के अनुसार हमारा अगला भाग्य क्रिएट होता है। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि मेरे भाग्य में ही ऐसा लिखा है, तो वो भाग्य में लिखा किसने है? हमने ही लिखा है, बस हम भूल गए कि कब लिखा था। इतना ही फर्क है। तो इसलिए कहा जाता है कि हमें अच्छा काम करना चाहिए, पुण्य कर्म करने चाहिए, और सबसे अच्छा है हमें भक्ति करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि हमें अच्छे संस्कार प्राप्त होते हैं, और हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो स्वच्छ होता है। चेतो दर्पण मार्जनम, सफाई होती है, और हमें क्या होता है, हम फिर मुक्ति को प्राप्त होते हैं, और हम फिर आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करते हैं, जहां पर हमारा स्थूल शरीर भी कट गया और हमारा सूक्ष्म शरीर भी कट गया, और हम आध्यात्मिक शरीर में स्थित होते हैं और भगवान की सेवा में नियुक्त होते हैं। आप सोचिए, हम सब भी भगवान के धाम में भगवान के मित्र, भगवान के माता पिता, भगवान की गोपियां, भगवान के दास बन के उनकी सेवा कर सकते हैं, और वही हमारा स्वरूप है। परंतु अभी हम इस माफ कीजिएगा पर बोलना पड़ेगा, इस कचरे की थैली में फंस चुके हैं। ये कचरे की थैली ही है, क्या है? मल है, मूत्र है, पस है, ये कचरा ही है। आप सोचिए, जिस घर से या जिस कमरे में 9 द्वार हैं, 9 गेट्स हैं, 9 गेट्स, और आप जब भी किसी द्वार को खोलते हैं तो वहां से गंदगी ही निकलती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस कमरे में ही गंदगी है, तभी तो गंदगी बाहर आ रही है। उसी तरह हमारे 9 के 9 द्वार हैं इस शरीर में, 2 आंखें, 2 नाक, मुंह, 2 कान और 2 नीचे उपस्थ पायु, पायु उपस्थ। तो जब भी हम इन छिद्रों से हमेशा गंदगी ही निकलती है। कभी कुछ अच्छा निकला है इन छिद्रों से? वो मल ही निकलता है। इसका अर्थ क्या है कि इस शरीर के अंदर मल ही भरा हुआ है, और वो मल ही बाहर आता है अलग अलग रूपों में। तो इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को समझना चाहिए कि मैं ये शरीर एक कचरे की थैली नहीं हूं। हालांकि सुनने में पता नहीं बुरा लग रहा है या कैसा है, परंतु सच्चाई तो यही है कि ज्यादा क्या 1 सेंटीमीटर, आप 1 इंच ये चमड़ी हम उतार भी देंगे तो कोई हमें पसंद नहीं करेगा, क्योंकि हम पूरा खून से लथपथ होंगे। कोई हमें पसंद नहीं करेगा, चाहे वो कोई मिस्टर मिसेस क्या ब्यूटी क्या बोलते हैं कोई पूरे ब्रह्मांड की सबसे युवती स्त्री क्यों ना हो, उसका 1 इंच स्किन आप उतार दीजिए तो कौन उसको स्वीकार करेगा? कोई भी नहीं करेगा। तो इतनी हमारी सुंदरता है, 1 इंच मोटी सुंदरता बस। तो इसलिए भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि आप इस स्थूल शरीर के लिए विलाप न करें, क्योंकि आत्मा को तो अगला शरीर प्राप्त करना ही है, चाहे वो भौतिक शरीर हो या चाहे वो आध्यात्मिक शरीर हो। इसलिए हमें भी जब हमारे संबंध में हमारे आसपास कोई शरीर छोड़ता है, अवश्य वो एक दुख की स्थिति होती है, परंतु फिर भी हमें इस गीता के ज्ञान से अपने उन इमोशंस को, अपने उन भावों को कंट्रोल करना चाहिए, सीमित करना चाहिए, और समझना चाहिए कि वास्तव में उस व्यक्ति की हत्या नहीं हुई है। वो व्यक्ति, वो आत्मा अमर है, वो कभी नहीं मर सकता है, सिर्फ उसने शरीर को छोड़ा है, दैट्स ऑल।
यदि हम इतनी बात समझ लेंगे तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। आज से 4 साल पहले रात के, मतलब मैं वृंदावन में रहता था, हमारा घर वृंदावन में ही है, तो खबर आई रात को 12 बजे, मेरे भाई ने मुझे जगाया कि परम सुंदर। मैंने कहा रात को 12 बजे भाई क्या न्यूज है? तो हमारे मामा जी थे जो वृंदावन में ही रहते थे, वो भी भक्ति करते थे, उन्होंने शरीर छोड़ दिया रात को 8-9 बजे, और हमें पता चला 11-12 बजे, फोन वगैरह आया। तो थोड़ा दुख हुआ, हम गए और रात में ही उनकी अंतिम क्रिया वगैरह की गई इत्यादि। और पर क्योंकि हमने गीता का ये ज्ञान सुना हुआ था अपने गुरुओं से, तो हमने ज्यादा शोक नहीं किया, ज्यादा विलाप नहीं किया, क्योंकि सबसे सबसे अच्छी बात तो ये थी कि उन्होंने वृंदावन धाम में शरीर छोड़ा है, जो कि अपने आप में एक बहुत दुर्लभ वस्तु है। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो भी वृंदावन में शरीर छोड़ता है उसको निश्चित भगवान के धाम जाने का अवसर मिलता है। दूसरी बात ये थी कि आत्मा तो अमर है और आत्मा तो कभी भी नहीं मर सकती, जो हमारे मामा की आत्मा थी। तो रात को पूरा क्रिया करके, जो अंतिम जो क्रियाएं थी वो सब पूरा अटेंड करके, अगले दिन, मतलब अगला दिन 4 बजे मैं मंगला आरती में उपस्थित था मंदिर में। तो कहने की बात है कि क्योंकि हमने ऐसा सुना था तो हम उसको जीवन में उतार पाए। देखिए, हमें फैनेटिक नहीं बनना है कि कल घर में पड़ोस में कुछ होता है ऐसा तो हम बिल्कुल ही फैनेटिक हो जाए कि नहीं नहीं गीता में तो ऐसा कहा है, और हम हंसने लग जाए वहां जाके। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। हमें फैनेटिक नहीं बनना है, भावुक नहीं बनना है, हमें चीजों को समझना है, जिससे कि हमारा जो भक्तिमय जीवन है, जो हमारी श्रद्धा है, हमारा समर्पण है, उसमें कोई बाधा न आए, ये भावना है। तो आगे बढ़ते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम दुख सुखम धीरम सौमृतत्वाय कल्पते। कि हे अर्जुन, इसलिए, ओके, इससे पहले एक और श्लोक मिस हो गया। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्यास् तांस्तितिक्षस्व भारत। कि हे अर्जुन, इसलिए आपको चाहिए कि आप इन सुख और दुख से ज्यादा विचलित ना हो, क्योंकि ये सुख और दुख अनित्य है, शाश्वत नहीं है। आज सुख है तो कल दुख है, कल दुख है तो परसों सुख है। ये तो हमेशा आते जाते रहते हैं। जिस प्रकार कभी सर्दी आती है तो कभी गर्मी आती है, कभी शीत आता है मतलब सर्दी, और कभी उष्ण अर्थात गर्मी आती है। तो आप इसको सहन करें, आप इनसे विचलित ना हो। यही अगले श्लोक में कह रहे हैं कि आप इससे व्यथयंती न एते, आप इनसे विचलित ना हो, और आप ऐसी स्थिति में कैसे बने रहें, सम बने रहें, एक सम भावना बना के रखें। और आप क्या बने? धीर पुरुष बने, धैर्य को धारण करें। क्योंकि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। क्योंकि तत्वदर्शियों ने ऐसा निश्चय किया है कि जड़ वस्तु कभी भी शाश्वत नहीं हो सकती और चेतन वस्तु कभी भी अशाश्वत नहीं हो सकती। कहने का अर्थ है कि शरीर को तो मिटना ही है, पर आत्मा कभी भी नहीं मिट सकती। आगे भगवान इसी विषय को समझा रहे हैं। अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। कि जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि ये पूरा शरीर विनाशी है और उसमें जो आत्मा निवास करती है वो कैसी है, वो अविनाशी है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा जो समझ लेता है, तो उस व्यक्ति का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। दिस इज द पॉइंट। जो ये समझ लेता है कि शरीर स्थायी नहीं है, शरीर अस्थायी है, और शरीर में जो आत्मा निवास करती है वो स्थायी है, वो अमर है, वो शाश्वत है, तो ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसे ज्ञान में स्थित है, उस व्यक्ति का कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।
चाहे भवंडर क्यों ना आ जाए, चाहे कोरोना क्यों ना आ जाए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोरोना किसको खा रहे? मान लो कोरोना एक दीमक है, शरीर एक लकड़ी है, बस दीमक लकड़ी को खा रही है, परंतु कोरोना क्या हमारी आत्मा को खा सकती है? नहीं। वही भगवान अगले श्लोक में बोल रहे हैं, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। कि हे अर्जुन, ये जो शरीर है ये कैसा है? अंतवंत, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, चाहे वो कोरोना से हो, चाहे वो किसी भी बीमारी से हो। परंतु जो इसके अंदर जो शरीरी, जो देही, जो आत्मा निवास करती है, वो कैसी है? वो नित्य है, नित्य। वो कैसी है? वो अनाशिनो, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। इसलिए तुम क्या करो? तस्माद युध्यस्व, ऐसे ज्ञान में स्थित होकर तुम लड़ाई करो। क्योंकि भीष्म द्रोण की आत्मा कभी भी मर नहीं सकती और उनके शरीर को तुम बचा नहीं सकते, तो उनको तो शरीर बदलना ही है, तो क्यों किस बात का डरना? तो आगे भगवान समझा रहे हैं, येनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। हे अर्जुन, यदि तुम समझते हो क्या कि यह एनम वेत्ति हंतारम, कि तुम मारने वाले हो और ये लोग भीष्म और द्रोण मारे जाने वाले हैं, यदि तुम ऐसा समझ रहे हो कि तुम मारने वाले हो, तुम अपने आप को कर्ता समझ रहे हो मारने की क्रिया का, और तुम समझते हो कि जो सामने विपक्षी हैं वो सब मारे जाएंगे, तो तुम्हारा जो ऐसा ज्ञान है वो गलत है। क्योंकि नायम हंति न हन्यते, क्योंकि आत्मा कभी भी किसी को मार नहीं सकती और आत्मा कभी भी खुद मर नहीं सकती। दिस इज द पॉइंट। तो भगवान उसी पॉइंट को अलग अलग तरीकों से समझा रहे हैं। आगे भगवान बोलते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कि हे अर्जुन, ये जो आत्मा है ना तो उसका कभी जन्म होता है ना कभी वो मरती है, और क्योंकि वो तीनों काल में हमेशा व्याप्त रहती है। आत्मा अज है, उसका कभी जन्म नहीं होता। आत्मा नित्य है, अमर है, शाश्वत है। आत्मा पुराण है। आत्मा का जो अस्तित्व है वो अनादिकाल से है। ऐसा नहीं है कि फलानी फलानी तिथि को आत्मा प्रकट हुई, आत्मा का जन्म हुआ। आत्मा अमर है और आत्मा पुराण, पुरातन है। उसका कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है कि परम सुंदर दास का मैन्युफैक्चरिंग डेट है समथिंग समथिंग। ऐसा नहीं है। मेरे शरीर का मैन्युफैक्चरिंग डेट है पर आत्मा का मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है। इसलिए क्या है? पुराण। इसलिए आत्मा न हन्यते हन्यमाने शरीरे, इसलिए शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्मा का हनन नहीं होता। दिस इज द पॉइंट। वेदा विनाशिनम नित्यम येनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हंतिकम। इसलिए हे अर्जुन, यदि कोई जानता है जड़ और चेतन वस्तुओं के इन अंतरों को, तो वो किस प्रकार किसी को मार सकता है? ये भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। तो भगवान और एक ग्राफिक एग्जांपल दे रहे हैं इसी पॉइंट को सिद्ध करने के लिए। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार हम सब वस्त्र पहनते हैं, जैसे मैंने कुर्ता पहना है, किसी ने साड़ी, किसी ने टी शर्ट, किसी ने कुर्ता इत्यादि, तो जब हमारे वस्त्र पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हाँ, सबसे पहली बात, हम पुराने कपड़ों को फेंकते नहीं है, खासकर इंडिया में। हम उनको दूसरे कामों में उपयोग करते हैं, परंतु हम पहनने के लिए उसका उपयोग नहीं करते। हम पुराने कपड़ों को हटाकर
नए कपड़ों को धारण करते हैं। तो उसी तरह अर्जुन, जब शरीर पुराना पुराना हो जाता है, अर्थात वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो जिस प्रकार हम नए कपड़ों को पहनते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है, नए शरीर को पहनती है। इतना ही फर्क है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को कोई भी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, आत्मा को अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को पानी से गीला नहीं किया जा सकता, और आत्मा को हवा के झोंके से सुखाया नहीं जा सकता। अच्छेद्योयम दाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोयम सनातनः। आत्मा को कभी भी काटा नहीं जा सकता, आत्मा को कभी भी जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को कभी भी भिगाया नहीं जा सकता और कभी सुखाया नहीं जा सकता, क्योंकि आत्मा नित्य है, आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है। आत्मा स्थाणु, स्थाणु मतलब एक चेतन पदार्थ है, चेतन वस्तु है। आत्मा अचल है और इसलिए आत्मा सनातन है, आत्मा को कभी भी कुछ नहीं हो सकता। अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम अर्हसि। तो उन्हीं बातों को भगवान बता रहे हैं कि आत्मा अमर है, इसी बात को भगवान यहाँ बता रहे हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि। तो इसलिए भगवान अर्जुन को एक निष्कर्ष बता रहे हैं कि हे अर्जुन, पूरी कथा सुनाने का अभिप्राय यही है कि तुम व्यर्थ में शोक मत करो, दुखी मत हो, और तुम लड़ाई करो, क्योंकि ये एक धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध के माध्यम से पूरी सृष्टि में धर्म की स्थापना होने वाली है, और यदि तुम इस युद्ध से भागोगे तो धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। तो भगवान आगे बताते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है उसकी एक्सपायरी डेट भी नीचे ही लिखी होगी, और जिसने जन्म लिया है और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है वो पुनः जन्म लेगा, और ये सर्कल बार बार चलता है, साइकिल। तो भगवान समझा रहे हैं कि इसलिए तुम शोक मत करो, शोचितुम अर्हसि न। तो इसी प्रकार भगवान इसी विषय को समझाते हैं श्लोक क्रमांक 30 तक। तो हमारा जो ये सेक्शन था श्लोक क्रमांक 30 तक था, राइट, जिसमें हम जड़ और चेतन वस्तुओं के बारे में हमने विश्लेषण किया। तो वैसे तो इस विषय पे काफी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि हम सब भी इसी दौर से गुजर रहे हैं। हम सब भी शोक करते हैं जब हमारे साथ ऐसी घटना घटती है। सोचिए, अर्जुन ने इतना ज्ञान सुना, फिर भी उसके बाद जब अभिमन्यु का वध हुआ तो फिर भी अर्जुन ने शोक किया, क्योंकि आसक्ति इतनी जल्दी से नहीं जाती है, मोह माया इतनी जल्दी से नहीं छूटती है। तो जब अर्जुन जैसे भक्तों को कठिनाई होती है तो फिर हमारी तो क्या बात है। परंतु फिर प्रश्न उठेगा, तो हम ऐसे ज्ञान का क्या करें? ऐसे ज्ञान को हमें प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। और जब भगवान परमात्मा रूप में जब देखेंगे कि हाँ, ये व्यक्ति एक निस्वार्थ भाव से सच्चाई से प्रयास कर रहा है, तो भगवान अपना आशीर्वाद बरसाएंगे और भगवान हमें सहायता करेंगे। सो दिस इज द पॉइंट। हमारे अकेले के बस की नहीं है कि हम अपनी साधना से भगवान को प्राप्त कर लें, इम्पॉसिबल। हम अपनी साधना से, अपने प्रयासों से सिर्फ भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। We can just attract Krishna's mercy by showing our endeavors towards him. बस
जब हम अपने प्रयासों को करते हैं तो हम भगवान की दया को आकर्षित कर रहे हैं, और जब भगवान की दया हम पे बरसेगी तो फिर तो हमारा बेड़ा पार होना ही है। कोई हमारा बेड़ा पार होने से कोई नहीं रोक सकते। तो आज हम इतना ही, इस सेकंड सेक्शन को आज हमने पढ़ा, तो अभी हम प्रश्न उत्तर लेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बड़े ही धैर्य के साथ सुना। तो अभी आप अपने हैंड रेस कर सकते हैं, किसी को कोई प्रश्न हो तो फिर हम प्रश्न लेंगे। तो सीमा पालीवाल माता जी, अब हरे कृष्णा। सीमा पालीवाल माता जी, हरे कृष्णा। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। हरे कृष्णा। हाँ, दिस इज गुड। मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ। ओके। ये थोड़ा आत्मा और इन सब चीजों से लेके, यस। और कर्म, जो आप कहते हो कि हमारे पिछले कर्म की वजह से हमें जो अभी जन्म मिला है, हाँ पर जी। कहा जाता है कि हम जो कर्म अभी करते हैं इस जन्म में, उसका फल भी हमें अभी ही भुगतना मिलता है। हाँ जी। तो पिछले जन्मों का कर्म का है या अभी के कर्मों का है? थैंक यू वेरी मच, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। तो इसको एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। यदि कोई व्यक्ति विशेष रूप से सर्दी के मौसम में, इन विंटर सीजन, रात को सोने से पहले एक ठंडी ठंडी आइसक्रीम, बेडीलाल की बढ़िया सी एक आइसक्रीम खा के सोए, बटर स्कॉच, और आइसक्रीम तो ठंडी होती है, तो सुबह क्या होगा? गला कफ होगा, है ना, गला पकड़ा जाएगा। तो ठीक है, दूसरा उदाहरण, यदि कोई बच्चा टॉफी, बहुत टॉफीज खाता है, कैंडीज, टॉफीज, तो 10 15 20 साल में क्या होगा? उसके दांत में कीड़े लग जाएंगे। ठीक है। अभी कोई व्यक्ति शराब पीता है, ही ड्रिंक्स, तो 35 30 35 40 साल बाद उसको पता चलेगा कि उसका लीवर में कैंसर है, एंड सो ऑन। तो अभी ये 3 एग्जांपल से हमने समझा कि कर्म की इंटेंसिटी के हिसाब से फल निर्भर करता है। कि जैसे आइसक्रीम खाया तो कुछ घंटों में हमें रिजल्ट मिला, उसका परिणाम मिला। टॉफीज खाई तो कुछ सालों में, इन 1 डिकेड, लेट से 1 दशक में। और जब वाइन पी, शराब, मदिरा पान आदि किया, तो इन सम डिकेड्स, कई सारे दशकों में हमें उसका फल मिला। तो इट डिपेंड्स, ये निर्भर करता है हमारे कर्म की इंटेंसिटी के हिसाब से, कि हमारे कर्म कितने इंटेंस हैं, लाइक, समझ रहे हैं? तो कुछ कर्मों के फल हमें इस जीवन में भी मिल सकते हैं, यदि हमें मिलने होंगे, और कुछ कर्मों के फल हमें अगले जीवन में भी मिल सकते हैं। ठीक है। क्योंकि आत्मा तो सिर्फ शरीर बदल रही है, स्थूल शरीर एक ही है, मन बुद्धि अहंकार एक ही है, सिर्फ हमारा बाह्य आवरण बदल रहा है। तो इन अ लॉन्ग रन, एक बड़ी रेस में देखा जाए तो आत्मा के लिए इट्स बेसिकली वो एक ही जीवन है पूरा, चाहे वो 100 शरीर ही क्यों ना ले रहे, इट्स जस्ट अ लॉन्ग पिक्चर। बीच में सिर्फ इंटरवल्स आते हैं। पहला, जैसे आपका नाम सीमा है या मेरा नाम परम सुंदर दास है, तो अभी परम सुंदर दास की पिक्चर चल रही है, फिर इंटरवल आएगा, फिर आई डोंट नो विच कौन सा शरीर मिलेगा, समझ रहे हैं? तो आत्मा की जर्नी जो है वो सूक्ष्म शरीर के साथ है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर सॉफ्टवेयर है जिसमें सब फीड होते हैं, हमारे जो कर्म है और उनके फल। इज दैट क्लियर? मैंने आपको म्यूट कर दिया, यू कैन शो योर थम्स इफ इट्स ओके। ओके। ओके, एनीवन एल्स? ओके, मनुश्री अग्रवाल जी। हरे कृष्णा, मनुश्री अग्रवाल जी। हरे कृष्ण। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, तो थोड़ा पास में बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ, अभी क्लियर है, ठीक है। प्रभु जी, हमने ऐसा जो आप बता रहे हैं कि आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तन होता है, ओके। तो अभी कुछ लोग बोलते हैं हमें पिछले जन्म का कुछ याद आ रहा है, या पिछले जन्म का हमें क्या हुआ था उसका ज्ञान है, तो ये सच बात है या कैसा है? ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है।
क्योंकि देखा जाए तो बुद्धि तो हमारी वही है जो हम पहले से लेके आए हैं, जैसे हम बता ही रहे हैं, स्थूल शरीर तो एक ही है हर जीवन में, और बुद्धि स्थूल शरीर का एक अंग है। तो कभी कभी आप देखते हैं, हमें कभी कभी ऐसे सपने देखने को मिलते हैं, ऐसे दृश्य इत्यादि, जिसको हमने वर्तमान शरीर में अनुभव नहीं किया। आपके साथ हुआ होगा, कई जनों के साथ कभी कभी। कृष्णा, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हाँ, तो हम बता रहे हैं कि कभी कभी हम इसी शरीर में अपने सपनों में ऐसा अनुभव करते हैं जहां पर, और वो अनुभव ऐसा होता है, वो दृश्य, वो जगहें जो हमने वर्तमान शरीर में अपनी आंखों से नहीं देखी। ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने पूर्व जन्मों में वो दृश्य देख रखे हैं, और वो दृश्य हमारे सूक्ष्म शरीर में फीड हैं, भरे हुए हैं। तो वो सोते हुए हमारा जब सूक्ष्म शरीर एक्टिव रहता है तो वो बाहर आते हैं स्वप्न में, और हम उनको देख पाते हैं। तो ऐसा संभव है कि कोई अपने पूर्व जन्म की बातों को याद रख पाए, ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है। तो इसमें हाँ, इसमें यह भी हो सकता है कि कोई फ्रॉड कर सकता है, वो एक अलग बात है, परंतु ये संभव है कि ऐसा कोई याद रख सकता है। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, नीलम मोती माता जी हाथ उठा रही हैं, और जस्ट 1 मिनट। तो नीलम मोदी माता जी से पहले एक प्रश्न लेते हैं। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे। अभी हमें सुनाई नहीं दे रहा, जस्ट 1 मिनट, ये अनम्यूट नहीं हो रहा एक्चुअली। हेलो, अभी हाँ सुनाई दे रहा है? हाँ, अभी आवाज आ रही है माता जी। हाँ, अभी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभी मेरा एक क्वेश्चन है, जो आपने कल हमें सिखाया था, जो श्लोक नंबर 5 के बाद आता है, उसमें ऐसा सिखाया था कि जो हमारे गुरुजन है उसको, मतलब उसको मारने से अच्छा तो है हम भीख मांग के जिए। हेलो, हाँ जी, हाँ, हम सुन रहे हैं। तो उसमें जो भावार्थ में लिखा है कि दुर्योधन की जो आर्थिक सहायता भीष्म को और द्रोण को मिली थी, इसीलिए उसको उसके पक्ष में रहने की उसको फर्ज हुई थी। तो वो आर्थिक सहायता क्या है? आर्थिक सहायता तो मतलब वो तो राजवी परिवार से थे ना, तो उनको आर्थिक सहायता। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। तो इसका वो आर्थिक, देखिए, बड़ा ही सरल है। हालांकि भीष्मदेव बहुत एक उच्च विचार के व्यक्ति थे और भक्त भी कहे जाते हैं, पर बुरी संगति के प्रभाव से, क्योंकि वो बुरी संगति में थे। आप सोचिए, जब द्रौपदी के वस्त्र हरण हो रहा था, चीर हरण हो रहा था, तो उस सभा में भीष्मदेव भी उपस्थित थे, और उस सभा में द्रोणाचार्य भी उपस्थित थे। परंतु वो अपने धर्म से या अपने नियमों से इतना बंधे थे कि उन्होंने द्रौपदी की एक स्त्री की लज्जा बचाना सही नहीं समझा। उस स्थिति के बाद से, क्योंकि द्रौपदी एक महान भक्त है, और क्यों एक महान भक्त करने से किसी भी व्यक्ति, मतलब एक महान भक्त, आपकी तरफ से आवाज आ रही है, मैं आपको म्यूट कर देता हूँ। ओके, दिस इज क्लियर। तो कहने का अभिप्राय है कि जब कोई एक वैष्णव का, एक भक्त का अपराध किया जाता है, तो अपराध करने वाला एक्टिवली और पैसिवली जो भी उसका अनुमोदन कर रहे हैं, जो भी वहां पर उपस्थित हैं, उन सबको वो अपराध लगता है। तो उसी क्षण, जिस समय द्रौपदी के साथ वो अत्याचार हो रहा था, उसी क्षण उस सभा में जितने भी उपस्थित थे, सबकी आयु घट गई थी और सबका मरण वहीं पर निश्चित हो गया था। यदि वहां पर भीष्मदेव, यदि वहां पर द्रोणाचार्य ने हाथ उठाया होता, उनकी रक्षा की होती, तो शायद से कहानी कुछ हो रही होती। तो इसलिए भीष्मदेव हालांकि धर्म के ज्ञानी थे और उनको पूरा ज्ञान था, परंतु फिर भी वो अपने वचनों से बंधे हुए थे हस्तिनापुर की सत्ता के साथ। ये ओके, आपका एक और है, जस्ट 1 मिनट, अनम्यूट हो रहे हैं। ओके, आवाज आ रही है सर? हाँ अभी आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ, नहीं,
इसमें लिखा है, आपने जो समझाया वो तो मैं समझ गई कि भाई उन्होंने द्रौपदी को बचाया नहीं था तो इसलिए उनकी आयु घट गई थी, लेकिन इसमें साफ साफ लिखा है कि दुर्योधन की आर्थिक सहायता, तो ओके, इकोनॉमिकल मतलब मनी से वो क्या सहाय कर रहे थे, मैं आपको मेरे को वो जानना है। हाँ एक मिनट, ये आपको हम बताते हैं क्रमांक कृष्णा कृष्णा कृष्णा, मैं आपको प्रमाण के साथ बताता हूँ। एक हाँ जी, सेकंड, प्रमाण के साथ अभी बात करते हैं। मैं आपको स्वयं हाँ जी। अच्छा ठीक है, मैं एक मिनट, मैं आपको जस्ट एक स्क्रीन शेयर करता हूँ और एक श्लोक दिखाता हूँ जो स्वयं भीष्म देव ने बोला है, खुद ही उन्होंने प्रमाण दिए। जस्ट 1 सेकंड। ओके, आई एम रेडी। तो आप सब अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। तो स्क्रीन दिख रही है? आप सबको स्क्रीन दिख रही है? आप अंगूठा दिखा सकते हैं अगर स्क्रीन दिख रही है तो। हाँ ओके, तो इस स्क्रीन में यहाँ देखिए, ये एक उसी श्लोक की टीका है जो आप श्लोक उठाए हैं, दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक, गुरु न हत्वा। तो इसकी टीका में हमारे आचार्य लिखते हैं कि स्वयं भीष्म देव ने युधिष्ठिर महाराज को बोला है कि कैसे मैं आर्थिक सहायता से बंधा हुआ हूं। तो ये भीष्म देव के शब्द हैं, अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित इति सत्यम महाराज बद्धोस्मि अर्थे न कौरवई। इति, अगर किसी को संस्कृत आती है तो वह यहाँ से पढ़ सकते हैं, इति युधिष्ठिरम प्रति भीष्मेण एव उक्तम, कि भीष्म देव ने युधिष्ठिर महाराज को बोला था कि हे युधिष्ठिर, सभी जो पुरुष हैं, जो व्यक्ति हैं, वो अर्थ के दास हो जाते हैं, धन संपत्ति के दास बन जाते हैं, यू नो लिटरली हम समझ सकते हैं, परंतु अर्थ कभी भी किसी का दास नहीं बनता। और फिर आगे भीष्मदेव बोलते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, मैं कौरव के धन संपत्ति से मैं बंधा हुआ हूं। ये महाभारत से है और ये मैं आपको रेफरेंस के साथ दिखा रहा हूं। तो स्वयं भीष्मदेव के शब्द हैं। तो वो अलग बात है कि वो किस प्रकार से बद्ध थे आर्थिक सहायता से, परंतु वो बद्ध थे, और ये मैंने आपको भीष्मदेव के शब्द दिखा दिए। इज दैट ओके? ओके, थैंक यू। ओके, अभी और किसी का प्रश्न? अंजना, वाज दैट फाइन? तो हम प्रमाण के साथ बात करना पसंद करते हैं। नीरज पांडे प्रभु जी का लेते हैं। ओके, नीरज पांडे प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही हमें। हाँ अभी आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें पर्पट में पढ़ रहे थे तो उसमें दिया हुआ था कि अर्जुन को भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ये जो शरीर बूढ़ा हो जाता है तो इस बूढ़े शरीर के मरने का तुम शोक ना करो, बूढ़ा शरीर नया शरीर लेगा। हाँ हाँ। और फिर बोलते हैं कि युद्ध में जब कोई मरता है इस टाइप से तो उन्हें हायर प्लेनेट मिलता है। हायर क्या मिलता है? कुछ उच्च लोक की बात करते हैं, युद्ध में planets। मारे गए सैनिकों की। और अगर बलिवेदी पर कोई मरता है तो उसे भी उच्च लोक की प्राप्त होती है। हाँ हाँ। तो क्या भगवत गीता बलिवेदी का सपोर्ट कर रही है क्या यहाँ पे? सबसे पहली बात तो ये धारणा कि बलिवेदी गलत है, ये धारणा ही गलत है कि बलिवेदी गलत है। दूसरी बात ये है कि बलिवेदी होता क्या है उसको समझना चाहिए, क्योंकि बलिवेदी को आज बिल्कुल ही जो उसकी जो धारणा है, जो उसका सिद्धांत है, वो बिल्कुल ही अस्त व्यस्त हो चुका है। बलिवेदी का जो असली अभिप्राय है, जैसे पहले के जमाने में अश्वमेध यज्ञ होते थे, सुना है आपने? जी। अश्वमेध यज्ञ, तो उसमें क्या होता था, घोड़े की बलि दी जाती थी, और घोड़े की बलि देने के साथ घोड़े को मनुष्य योनि प्राप्त होती थी। तो पहले के जो ब्राह्मण होते थे वो बलि जिसकी भी बलि देते थे, चाहे वो कोई पशु हो या कोई मानव क्यों ना हो, तो उस बलि के बाद उस आत्मा को एक उच्च योनि प्राप्त होती थी उसी समय, प्रत्यक्ष उसी समय। वो गाय, वो घोड़ा एक मनुष्य शरीर लेके करके वो सामने आता था। पर आज की जो बलि है प्रायः वो इंद्रिय तृप्ति के नाम से बलि है। यदि आप बंगाल में जो भी लोग गए हैं या जाते हैं, वहां हर एक मांसाहार की दुकान पे क्या होता है,
काली माता की फोटो होती है और वो फोटो के सामने वो मांस रख के कहते हैं कि वो बलि है, माता का प्रसाद है। तो वो बलि नहीं है, वो हमारी जीभ की लालसा, जो हमारा जीभ के स्वाद के लिए है। ठीक है, क्लियर प्रभु। हरे कृष्णा। गुंजन गुप्ता माता जी से पूछते हैं उनका क्या प्रश्न है। ओके, सिद्धार्थ जी आपके पास भी आ रहे हैं। सिद्धार्थ मतलब जो माता जी हैं, जस्ट वी आर कमिंग। मेरा ये क्वेश्चन है, आप सुन सकते हैं? हाँ ठीक है। हाँ, मेरा ये दो क्वेश्चंस हैं। पहला ये कि आत्मा शरीर में कब आती है, मतलब जब कंसीव करते हैं तब, या कितने महीनों में, मतलब जब गर्भ में बच्चा होता है, मतलब कब आती है? वंडरफुल क्वेश्चन, वंडरफुल। और दूसरा क्वेश्चन भी है। ओके। हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये है, जब कोई मर जाता है और आत्मा ऊपर जाती है, तो हाँ जी। ऊपर जाने के बाद वो कितने टाइम में वापस से दूसरे शरीर में जाती है? और क्या वो ह्यूमन टू ह्यूमन बीइंग ही जन्म लेती है, या कोई एनिमल, इंसेक्ट, या ऐसा भी बन जाती है? ओके, ये दो क्वेश्चंस हैं। तो मैं पहले सेकंड क्वेश्चन एड्रेस करूंगा। ठीक है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः, मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, जघन्य गुणवृत्तिस्थाः, अधो गच्छन्ति तामसः। अपने कर्मों के हिसाब से यदि यदि कोई सतोगुण में कार्य करता है, पुण्य कार्य करता है, अच्छे कार्य करता है, अपने कर्मों को ही करता है अच्छे से, यू नो, फेयरली, नॉट अनफेयरली, तो वो ऊपर के लोकों में जाता है, स्वर्ग आदि लोकों में। यदि कोई मध्य तिष्ठन्ति राजसा, कोई रजोगुण में कार्य करता है, रजोगुण में कार्य करना, आप इसको हम पढ़ेंगे 17वें और 18वें अध्याय में कि रजोगुण में कार्य किसको कहते हैं। तो वो इसी पृथ्वी पे रहता है और मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है प्राय। और जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छति तामसा, जो दुष्कर्म करते हैं, जो अपने दुष्कर्म करते हैं और जो अपने कर्मों का परित्याग करके अन्य चीजें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, अधर्म करते हैं, तो वो नीचे की ओर जाते हैं। ठीक है, नीचे की ओर मतलब, नीचे की ओर मतलब दो मतलब है। एक तो है कि उसको निम्न योनि मिल सकती है, पशु पक्षी की, इंसेक्ट्स की, बर्ड्स की, एनिमल्स की। और दूसरा अर्थ है कि नीचे के लोकों में जा सकता है वो, सुतल, तलातल, अतल, पाताल, वितल, इवन नरक, यू नो, ऑल दोस। ये पूरा प्लैनेटरी सिस्टम है, 14 प्लैनेट्स होते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर 6 है, 7 है, और नीचे 6 है, यू नो, इस तरह से पृथ्वी बीच में है। तो ये तो सेकंड क्वेश्चन था का आंसर था। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छा है, और मेरा मन कर रहा है कि मैं प्रमाण के साथ बात करूंगा इस पे भी, क्योंकि मुझे रेफरेंस से बहुत अच्छा लगता है बात करना, क्योंकि हमें तो इतनी बुद्धि नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो में, भागवतम जो है उसके 3रे स्कंद में कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को ज्ञान देते हैं, और वहां पर ये बहुत ही अच्छे से समझाते हैं कि बच्चा गर्भ में कैसे कंसीव होता है, कौन से महीने में आत्मा आती है। तो आई एम जस्ट कंफ्यूज कि 3रे या 4थे महीने में आती है। 1 मिनट, मैं बुक लेके आता हूँ, जस्ट 1 मिनट। ओके, लाइब्रेरी में बैठने का इसलिए फायदा है कि ज्ञान चारों तरफ है। तो आपका जो है ये आपका मिलेगा श्रीमद् भागवतम से, या अध्याय क्रमांक 31, 31, और डेवलपमेंट ऑफ द मटेरियल बॉडी 707। जस्ट 1 मिनट। तो इसका आंसर है कि वो कब आती है आत्मा। जस्ट 1 मिनट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे
3 या 4 मंथ्स है इसमें, एक्चुअली मुझे मिल नहीं रहा लाइक, तो मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहूंगा, पर मैं आपको, आप मुझे ना पर्सनली व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो मैं आपको देख के बताऊंगा, क्योंकि मैं बाकी भी 1-2 प्रश्न है। ओके, पर 3 या 4 मंथ्स है। ओके, अंजना हरे कृष्णा पे भी आते हैं। अंजना सिन्हा माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, अगर भक्ति के प्रकार एक बार फिर से बता दें। ओके, लिखिए। तो आप श्रवणम जी, कीर्तन जी, स्मरण जी, पाद सेवन जी, अर्चन जी, वंदन जी, दास्य जी, सख्य सख्य, सख्य जी, आत्मनिवेदन। ठीक है जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी हमारे प्रभु जी, जो कि हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ, मुझे तो आ रही है आपकी आवाज। महाराज, मैं ये गुंजन गुप्ता माता जी के प्रश्न में ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ओके। और हो सकता है ये मेरे अल्प ज्ञान के प्रभाव से हमें प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। हाँ जी। प्रश्न ये है कि जब गलती, पाप या कर्म ये जब इंडिविजुअल करता है अपने इंडिविजुअल लाइफ में, इन लाइफ फॉर्म में, हाँ, जब शरीर करता है गलती, तो फिर ये आत्मा को क्यों भोगना पड़ता है, अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ता है और कुछ समय तक, अधिक समय तक विचरना पड़ता है इस ब्रह्मांड में? ऐसा क्यों? गलती तो वो इंडिविजुअल बॉडी करता है। बॉडी किसकी है? बॉडी किसकी है? ये प्रश्न है। नहीं, हम प्रश्न पूछ रहे हैं अभी आपसे कि बॉडी किसकी है, किसने धारण की है बॉडी? आत्मा ने धारण की है। तो लेकिन आत्मा तो दिव्य है, अलौकिक है, तो उसको क्यों भोगना पड़ता है फिर? तो वही तो हम पूरी गलती, वही उसी को तो मोह माया बोलते हैं ना, कि हम माया के कारण अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, जो जिसको देहात्म बुद्धि कहा गया है। ठीक है, देहात्म बुद्धि। हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, अभी समझ रहे हैं या नहीं? हम जब खाते हैं, मान लीजिए बढ़िया सा अभी जैसे गर्मी का मौसम है, अभी बिल्कुल ठंडी ठंडी ठंडाई अभी आपको सर्व की जाए जूम के माध्यम से, ऐसा हो नहीं सकता पर ऐसा मान लीजिए तो, और हम उसको चखेंगे और उसका जब वो जीवा पे जैसे ही वो ठंडाई चढ़ेगी बैठेगी, उसका हम आस्वादन करेंगे, तो पहला शब्द क्या निकलेगा? आह, क्या स्वाद है। परंतु वो स्वाद तो जीव एक बॉडी कर रही है, पर मैं खुश क्यों हो रहा हूँ? बिकॉज आई एम द सोल। समझ रहे हैं? कहने का अभिप्राय ये है कि अभी हम अपने आप को शरीर मानकर बैठे हैं, और इसलिए जड़ और चेतन वस्तु का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है, जो हमने आज प्रयास किया, भगवान ने समझाया। तो आप सही बोल रहे हैं एक्चुअली, कि वास्तव में शरीर करता है। शरीर इज द इंस्ट्रूमेंट। शरीर एक निमित्त है जिसके माध्यम से कार्य होते हैं, परंतु जो इच्छा और जो चेष्टा है वो आत्मा की है, क्योंकि जड़ वस्तु कभी अपने आप में कुछ नहीं कर सकती। एक लिविंग फोर्स पीछे होना चाहिए। ठीक है, पूछिए आगे क्या पूछना है। तो महाराज, जब आत्मा ही करता है, यदि आत्मा है तो आत्मा बुरे कर्म करता ही क्यों है? अच्छे कर्म करना चाहिए। तो वही तो उसका अज्ञान है, वही तो उसका अज्ञान है ना। आप बात सही कह रहे हैं कि सही कर्म करने चाहिए, परंतु हम अपने जीवन में ही देख सकते हैं कि हमें काफी कुछ पता है, बीइंग इंडियंस, भारतीय होते हुए हमें कई बातें पता है, बचपन से ही सिखाई जाती हैं। सदाचार क्या होता है, हमारे माता पिता ने बहुत ज्ञान देके रखा है, परंतु फिर भी क्या हम कभी कभी गंदा व्यवहार नहीं करते? मतलब बोलने की जरूरत नहीं है, पर हम सोच सकते हैं। तो कहने की बात है कि कभी कभी पता होते हुए भी हम करते हैं, वही माया का प्रभाव होता है और वही अज्ञान होता है। इवन दुर्योधन ने भी बोला था महाभारत में, एक बार कृष्ण दुर्योधन से प्राइवेट में मिले, कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया कि देखो, इस युद्ध बुद्ध में कुछ नहीं रखा है, तुम सरेंडर हो जाओ।
समर्पण कर लो। और तुम अच्छे क्षत्रिय कुल में जन्मे हो, आधा राज्य लो, राज्य करो, निपटाओ इसे। क्यों युद्ध करवा रहे हो? तो दुर्योधन ने पता क्या बोला था? जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। कि हे कृष्ण, हे वासुदेव, मैं धर्म जानता हूं कि क्या सही है, पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मैं उसको करने के इच्छुक नहीं हूं। और मैं ये भी जानता हूं कि अधर्म क्या है, पर मैं उसको छोड़ नहीं सकता। आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोलने का प्रयास कर रहे हैं? जी जी, मैं समझ रहा हूँ। तो सो दिस इज द पॉइंट। और भगवत गीता के ज्ञान को समझ के यही है, हमें वो समझ वापस लानी है जो आप कह रहे हैं। आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, सही बात, बिल्कुल सही बात की आपने। हम उस अज्ञान को दूर कर रहे हैं, ज्ञान रूपी इस अग्नि से, ज्ञान रूपी इस तलवार से इसको छिन्न भिन्न कर रहे हैं अज्ञान को। ठीक है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी हम सिद्धार्थ नामक माता जी से बात करेंगे। हरे कृष्णा। नमस्ते प्रभु जी। हाँ जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। हाँ जी। शायद थोड़े अटपटे हैं, बट ये बहुत मेरे को जूझते रहती हूँ मैं इनसे। पहला है कि हम ये सब जो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, पर मर के किसने देखा है? मरने के बाद किसको क्या पता कि क्या ये सब इतनी आगे चीजें हैं, हमारे पीछे हैं। और मतलब ये मेरे को क्वेश्चन एक तो ये पूछना है। दूसरा ओके, आत्मा से रिलेटेड है। हाँ कि ये जो आत्मा हमारे कितनी आत्माएं होंगी, बार बार जन्म लेंगे, और तो isn't it population burst of आत्मास? बिकॉज कितने लोग जन्म लेते जा रहे हैं, और ऑफ कोर्स मरने की मोर्टालिटी रेट इज दैट वे इज लो। तो these are 2 questions। जब हम लोग ये सब पूछ रहे थे, पढ़ रहे थे, आपसे भी लोग पूछ, तो these 2 questions were in my mind, they were probing me a lot। हाँ जी, नमस्कार। तो सेकंड क्वेश्चन, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सेकंड क्वेश्चन पहले एड्रेस करते हैं। हाँ जी। कि कितनी आत्माएं हैं, पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, क्योंकि इट्स एंडलेस डेथ रेट कम है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 3/4 आध्यात्मिक संसार है और 1/4 भौतिक संसार है। हाँ जी। 3, इसको बोलते हैं त्रिपाद विभूति और एकपाद विभूति। पूरा जो संसार है, जो क्रिएशन है, उसको 2 भाग में बांटा गया है, इन 2 डिविजन्स। जो पहला डिवीजन है वो आध्यात्मिक संसार है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी, दैट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑल टुगेदर। स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक संसार जिसको बोलते हैं, जहाँ पर भगवान के धाम है, वैकुंठ है, गोलोक है, साकेत है, अयोध्या है। 3/4 ओके। और ये जो भौतिक संसार है, इट्स लाइक 1/4, 1/4 फिजिकल। दिस इज मटेरियल वर्ल्ड, वी से मटेरियल वर्ल्ड। हाँ जी, दैट इज 1/4। अभी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी सिटी में, एक पूरी सिटी होती है, पर हर सिटी में आपको जेल भी मिलेगी। ठीक है? वो जेल किस लिए होती है? कि जो कैदी होते हैं, जो अपराधी होते हैं, हाँ जी, उनको वो सफेद ड्रेस पहनाते हैं, काली धारियों वाली, और उनको नंबरिंग टैग लगा के उनको भर्ती करते हैं। भर्ती तो क्या अंदर डालते हैं, क्योंकि वो अपराधी हैं। for them to improve and get better, yes। तो अभी आप बताइए, किसी भी शहर में जनसंख्या कहाँ ज्यादा होती है, शहर में या कैद में? डेफिनेटली शहर में। हाँ जी। तो आप जो हमारी ये भौतिक संसार की तुलना भी शास्त्रों में एक जेल के साथ की है। ओके। क्योंकि हमने भगवान के चरणों में अपराध किए। अच्छा। हम और अभी भी कर रहे हैं। कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? हम भगवान को प्रसन्न नहीं करना चाहते हैं, हम सकाम कर्म करते हुए अपने को ही प्रसन्न करने में लगे हैं। जैसे हम एक शीशे के सामने खड़े हैं और हम अपने आप को नहीं सजा रहे, हम शीशे में अपने आप को सजा रहे हैं, उसको पॉलिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। So will we be decorated? No. इसी तरह हमें असली खुशी जब मिलती है जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। ये न आत्मा संप्रसिद्धति। परंतु जैसे हम जब पेड़ की जड़ में पानी देते हैं, पूरा पेड़ अपने आप
उसको पानी मिल जाता है, फ्लरिश होता है। हाँ जी। जब हम पेट में खाना डालते हैं तो सारी सेंसेस अपने आप एक्टिवेट हो जाती हैं। ट्रू। अगर मैं पेड़ की एक एक पत्ती में पानी डालने जाऊं, या फिर मैं अपनी उंगली को लड्डू खिलाऊं, तीसरी उंगली को आइसक्रीम खिलाऊं, डजंट मेक एनी सेंस। ओके। और उससे हमें तुष्टि पुष्टि नहीं मिलेगी। सो सिमिलरली इट इज सेड यथा तरोर मूल निषेचनेनम, कि उसी तरह से जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं तो जस्ट बाय प्लीजिंग हिम हम अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। पर हम ये सिद्धांत बिल्कुल उल्टा करके हम इस कैद में आए हैं और हम खुद ही खुश होना चाहते हैं। So that is why we keep taking rebirth. या और जब इसलिए हम जब तक मुक्त नहीं होंगे, जब तक हम पुनः भगवान के भक्त नहीं बनेंगे, अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना जीवन यापन नहीं करेंगे, तब तक वी हैव टू बी बाउंडेड हियर। दिस इज द पॉइंट। और जहां तक पॉपुलेशन की बात है तो हमारी पॉपुलेशन कुछ भी नहीं है। Correct. Okay. So related to this is that first question. डेथ के बाद किसको क्या पता क्या हुआ? हाँ, इसका मैं एक बड़ा अच्छा आपको बताता हूँ। हमारे जो श्रील प्रभुपाद जी हैं, जिन्होंने हम चर्चा करते ही रहते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। उनसे एक बारी न्यूयॉर्क में एक पत्रकार मिले, एक रिपोर्टर। तो वो अक्सर रिपोर्टर्स लोग उनसे मिलते थे। तो एक रिपोर्टर ने पूछा, स्वामी जी, तो प्रभुपाद जी ने कहा, यस, आप कृष्ण कृष्ण करते हो, हरे कृष्णा गीता का ज्ञान बखान करते हो और आप पूरा जीवन इसमें ही बिता देते हो। यदि मरते दम आपको पता चला, मरते समय, कि भगवान नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? प्रभुपाद जी ने बड़ा सरल उत्तर दिया कि ठीक है, मान लिया जाए कि मरते समय हमें पता चले कि भगवान नाम की चीज ही नहीं है, किसने देखा? तो फिर भी हमने वर्तमान जीवन बड़ा अच्छे से बिताया। हमने कीर्तन किया, प्रसाद पाया, ज्ञान की गंगा में स्नान किया। और यही तो वास्तव आनंद तो यही है, सतोगुण में आनंद। बाकी सब आनंद तो टेम्परेरी है। हम कीर्तन किए, नृत्य किए, भगवान के दर्शन किए। आज जन्माष्टमी तो कल रामनवमी, परसों नरसिंह की चतुर्दशी, फिर झूलन यात्रा, फिर रास यात्रा, फिर ये, फिर कार्तिक, फिर क्या क्या, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, हमारा उत्सव ही खत्म ही नहीं होता। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि भले ही मान लिया कि भाई कृष्ण नहीं हो, पर पूरा जीवन तो हमने अच्छे से बिता लिया। फिर प्रभुपाद जी ने एंटी क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन उनको पूछा, रिपोर्टर को, अभी आप बताइए, आप पूरे जीवन भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे, आप पूरे जीवन गीता का ज्ञान नहीं सुन रहे, आप पूरे जीवन हरे कृष्ण नहीं जप रहे, यदि आपको पता चला आखिरी समय पे कि भगवान है, तो आपकी क्या गति होगी? समझ रहे हैं? तो आपकी क्या गति होगी? फिर वो बंदा चुप हो गया। He was like टंग टाइड। बिल्कुल। हाँ जी। तो ये मैं आपका ये उत्तर दूंगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है? आखिरी प्रश्न लेंगे क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। आई थिंक हो भी चुका है, किसी का कोई प्रश्न नहीं होगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बहुत लेट हो गया, 10:30 हो गए, पर एनीवेज आप सब बने रहे, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल फिर हम 9 बजे मिलते हैं और अध्याय 2 को आगे बढ़ाते हैं। तो पुनः धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे